हरि ओम तत्सत। ओम श्री चंद्राचार्य विजय तेतराम। मित्रों, कल धर्म परिवर्तन विषय पर चिंतन करते हुए मैंने आपको एक अपने छात्र जीवन की घटना, एक संस्मरण साझा किया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से उनका पुत्र किसी दूसरी सांप्रदायिक व्यवस्था में चला जाता है, कोई अन्य पूजा पद्धति अपना लेता है, अब रोज़े रखना प्रारंभ कर देता है और नमाजें पढ़ता है। ठीक है, उस पिता के दुख को आप समझिए। वो बच्चा उनके बुढ़ापे की लाठी था और हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुत्र तर्पण आदि क्रिया, पिंडदान आदि क्रिया से अपने पिता को, अपने पूर्वजों को, अपने पितामहों को तृप्त करता है। अब उस पिता के बारे में आप सोच सकते हैं, यदि वैदिक चिंतन से आप सोचेंगे तो उसके लिए बहुत बड़ी दुर्घटना उसके जीवन में घट गई। और मैंने फिर चर्चा किया था कि जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो किशोरावस्था में बच्चे हैं, उनके साथ हमें संवाद करना चाहिए। उनके प्रश्नों का, खास तौर से जो धार्मिक प्रश्न हैं, उनका उत्तर उन्हें मिलना चाहिए। और इसी विषय में मुझे लगा कि छोटे बच्चों को, खासतौर से जो टीन एज में हैं, उन्हें धार्मिक शिक्षा न मिल पाने के कारण हमको कितनी बड़ी हानि हो रही है, इस बात को हम समझें। यह दर्द का विषय है। जब तक पिता को उसका पुत्र संस्कारों से मुक्त नहीं करेगा, वह मुक्त ना हो सकेगा। ऐसी धार्मिक मान्यता है। आप माने और ना माने, ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये चिंतन है, दार्शनिक चिंतन है। खैर, तो मुख्य बात यह है कि इन बच्चों को आप धार्मिक शिक्षा दें, अपने सनातन हिंदू धर्म के बारे में बताएं। ठीक है, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है या जो हमारा संविधान है, हम जिस देश में रहते हैं, जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानून है, हम उसको मानते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसी घटनाएं हों। इसके लिए हमें सचेत होना पड़ेगा। हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक मोहल्ले में एक व्यक्ति था जो एक आंख से विकलांग था, जिसे हम काना कहते हैं। उसको मोहल्ले के लोग चिढ़ाते रहते थे। ठीक है, ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन कथा है इसलिए मैं कह रहा हूं। तो काना काना कह के चिढ़ाते रहते थे। अब वो उनसे बड़ा परेशान था कि भाई ये सब हमको चिढ़ाते हैं। तो उसको एक उपाय सूझा। उसमें से एक को पकड़ा और उसे कान अकेले में ले जाके बताया कि तू जानता है, जो मेरी एक आंख फूटी हुई है ना, उससे मुझे अल्लाह दिखाई पड़ता है। उसने कहा, अच्छा, फूटी आंख से परमात्मा दिखाई पड़ता है?
उसने कहा हाँ अल्लाह दिखाई पड़ता है। अच्छा मैं भी देखना चाहूँगा। बोले तुझे भी अपनी आँख फोड़वानी पड़ेगी। ठीक है साहब, अगर परमात्मा दिखाई पड़ता है तो आँख भी फोड़वा लेंगे। हाँ? ठीक। ले गया कोने में, एक आँख फोड़ दी। जब आँख फोड़ दी तो परमात्मा तो नहीं दिखा मुझे। बोले नहीं दिखेगा, 2-4-10 दिन रुक जाओ। आया पास में, क्या परमात्मा तो नहीं दिखा? बोले अरे थोड़े दिन और इंतजार कर लो, परमात्मा दिखेगा, अल्लाह दिखेगा। अच्छा कुछ दिन बीत गए, उसके बाद जो है कान में आके कहता है कि देख तू मुझे चिढ़ाता था ना, तो मैंने तेरी एक आंख फोड़ दी। अब अगर तू ये कहेगा किसी से कि ऐसा मेरे साथ घट गया, मेरी एक आंख फूट गई, तो लोग कहेंगे यार तू मूर्ख है यार, अपनी आंख फोड़ लिया एक। तो ये मत कहना मुझे अल्लाह दिखता है। तो उसने कहा मुझे अल्लाह दिखता है, अल्लाह दिखता है। और अल्लाह दिखाते दिखाते उसने न मालूम हजारों को दिग्भ्रमित कर दिया। उसका नाम था उमर गौतम। ये जो मैंने अपनी छात्र जीवन की घटना सुनाई, वो इसीलिए सुनाई कि मुझे ये जो इस समय यूपी एसटीएफ ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, एक धर्मांतरण गैंग को गिरफ्तार किया हुआ है, तो उसमें ये उमर गौतम है। पता नहीं आज क्या है, ये पंडित हैं या मौलवी हैं, हाँ किंतु इनकी स्थिति वही है कि जब एक आंख फूट गई तो फिर 1100 की फोड़ दो या हजारों की फोड़ दो। तो किस प्रकार से हम इन लोगों से दूर हों, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने सनातन हिंदू धर्म को, उसके चिंतन को जानें। तो एक पिता दुखी है, इसलिए दुखी है कि वैदिक रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार कर्मकांड नहीं हो पाए। तो वेद में 80% आपको कर्मकांड मिलेगा और वह सब बहुत ही वैज्ञानिक है, उसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वैदिक कोई भी कर्मकांड ऐसा नहीं है जिसको हम पाखंड कहें या हम जिसके विपरीत तर्क रख सकें। हमारा जो हिंदू चिंतन है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है, प्राकृतिक है। हर व्यक्ति यह जान सकता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये संसार क्या है, माया क्या है, और जानना भी चाहिए। तभी आप दिग्भ्रमित होने से बच सकेंगे। तो जो लोग किसी अखाड़े से जुड़े हुए हैं, गुरुद्वारे से जुड़े हैं, उन पर ये बातें ज़्यादा लागू नहीं होती हैं, क्योंकि वो जिस परंपरा से जुड़े हैं वहाँ उनको अगर भक्ति मार्गी है तो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है, ज्ञान मार्गी है। तब मैं आपको बताऊं, जैसे आप सोचते होंगे कभी कभी कि दो महापुरुष मिलते हैं, दो संत लोग, बड़े बड़े जब संत लोग मिलते होंगे तो उनके बीच में क्या वार्ता होती होगी। तो ये सत्य है, जब दो बड़े संत मिलते हैं तो वे एक दूसरे से केवल ये जो हमारा सांसारिक जीवन है उसमें कुशल क्षेम पूछते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि कमरे में पूर्णतः मौन है और काफ़ी समय के लिए मौन है, क्योंकि वहाँ पे केवल उस ऊर्जा को महसूस करते हैं, परमात्मा की ऊर्जा को महसूस करते हैं जिसको सनातन चिंतन के मार्ग पर चलकर उन्होंने पा ली। तो एक हमारा वेद का कर्मकांड हो गया और दूसरा हो गया ज्ञान कांड। तो कर्मकांड हमारा 80% है। अब जैसे हम रामचरितमानस में सुनते हैं कि राजा दशरथ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, यज्ञ किया था। उस यज्ञ के फलस्वरूप बालक राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये पैदा हुए। तो एक यज्ञ था। इस तरह से सैकड़ों यज्ञों की एक श्रृंखला है, अक्सर वो यज्ञ होते हैं। तो जो लोग अखाड़े द्वारों से जुड़े हैं वो इन यज्ञों के बारे में जानते हैं, उसके गवाह बनते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
वो उनके महत्व को जानते हैं, उनसे क्या मिला है या क्या मिलता है, वो उस चीज़ को भी जानते हैं। हाँ, बिल्कुल सारी चीज़ें वैज्ञानिक हैं। हमने कुछ दिन पहले अपने मित्रों को बताया था कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है और वो रुक जाते हैं, सनातनी हिंदू, या छींक आ जाती है और रुक जाते हैं, जल पीने के बाद फिर कोई अपना शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो आपकी समझ में अन्यथा हो सकता है। लेकिन वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। आप कभी सोच के देख लीजिए थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। वो विज्ञान है, वो वैज्ञानिक चिंतन है। अब बिल्ली रास्ता काट गई या छींक आ गई, 2 मिनट रुक जाओ, हाँ, तो वो सांख्यिकी पे आधारित है। उसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट किया गया होगा जिसके आधार पर नियम बना, ये अवधारणा रही। हाँ, तो ये सब बिल्कुल आपको वैज्ञानिक चिंतन महसूस होगा। तो मैं ये कह रहा था कि 80% लगभग 80% वो कर्मकांड है और 20% ज्ञान कांड है। और मुझे उदासीन मत से जुड़े होने के कारण मैं ये समझता हूँ कि मेरा दायित्व तो बनता है कि जो कुछ भी मैंने जाना है वो आप तक पहुँचाऊँ। तो यह जो ज्ञान कांड है ये उपनिषदों में है, और ये जो उपनिषद में जिन्होंने प्रश्न किए वो टीनेजर्स थे, किशोरावस्था के बालक थे, और जो उनके जवाब मिले, उसके जो उत्तर मिले, वो परम ज्ञानी महापुरुष थे जिनको हम मंत्रदृष्टा कहते हैं। ये उस समय की बात है जब हम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, यानी कि उसके साधन बहुत बाद में आए, पांडुलिपियां बहुत बाद में बनी। हमारा जो साहित्य है वो कोई एक किताब नहीं है। हमारे जो महापुरुष हैं वो कोई एक व्यक्ति नहीं है। हमारे पास तो पूरी लाइब्रेरी है। कितनी बड़ी लाइब्रेरी तो थोड़ा सा विचार आता है, उतनी बड़ी जिसे खिलजी ने जलाया जब, तो बताते हैं महीनों तक जलती रही। तो उसका कुछ अंश तो हमें पता होना चाहिए। तो मैं उपनिषदों की बात कर रहा था। ये हमारे टीनेजर्स थे, शिष्य थे, जिन्होंने गुरुओं से प्रश्न पूछे, उनके उत्तर प्राप्त किए, और उनके वंशज आज भटक जाएं, उमर गौतम बन जाएं, ये चिंताजनक है। तो इस वार्ता को हम अपने आगे बढ़ाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप भी देखने में थोड़ा समय भी नहीं दे पाएंगे, बोरियत महसूस करेंगे। तो पुनः यही कहना चाहूँगा कि भाई खुद काने अगर बन गए तो दूसरों को काना मत बनाओ, क्योंकि हिंदू चिंतन सनातन चिंतन है, सबसे पुराना चिंतन है, और यह सबको आच्छादित करता है। इसके पंख तले सब संप्रदाय हैं। भारत के अंदर सब संप्रदाय प्रेम से रहते हैं। अंतर है, अंतर यह है कि कोई एक जीवन पर विश्वास करता है और कोई कई जीवनों पर विश्वास करते हैं। कोई सोचता है कि मृत्यु के बाद जीवन है, कोई सोचता है कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है। तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जयकार। माँ भगवती सभी पर कृपा बनाए रखें।